पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में होगी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, धर्म के नाम पर अधर्मी व्यवहार ना करें, दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शनकारियों से सीएम ममता बोली, वक्फ कानून लागू नहीं होगा, शांति बनाए रखें, कानून केंद्र ने बनाया, उनसे जवाब मांगो। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शांति की अपील की। कहा, कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 110 से ज्यादा उपद्रवी अरेस्ट। गुरुवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का बयान, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी, किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने सीएम ममता के खिलाफ पोस्टर जारी किया। लिखा, ममता के काले राज में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा। बोले, हिंदुओं की रक्षा भी ममता सरकार की जिम्मेदारी, हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बड़ा आरोप। बोले, बंगाल में हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा को ममता बनर्जी का संरक्षण, हिंसा को बढ़ावा दे रही है मुख्यमंत्री। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजमुदार बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है सीएम ममता, हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही, सीएम के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, मुर्शिदाबाद को बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही है, इतनी हिंसा और डीजीपी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, हम पूरी तरह हिंसा के खिलाफ, ये मुसलमानों की नहीं देश के संविधान की लड़ाई, वक्फ कानून लाकर संविधान को रौंदा गया। मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बोले, वक्फ कानून को लाकर केंद्र ने व्यवस्था खराब की, ममता बनर्जी वहां लॉ एंड ऑर्डर बहाल करेंगी। वक्फ कानून पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इस कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, माफिया मुसलमानों का नुकसान होगा। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के हिसार जाएंगे पीएम मोदी, प्रदेश को 2 बड़ी सौगात देंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को श्रद्धांजलि दी। रायगढ़ में अमित शाह बोले, औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन उसकी समाधि इसी भूमि में बनी। अमित शाह बोले, शिवाजी महाराज के आदर्शों पर ही पीएम मोदी की सरकार काम कर रही, स्वराज की लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पटना में बिहार एनडीए के दलों की मीटिंग। 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मिशन बिहार पर जुटे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना में एनडीए की मीटिंग के बाद बोले, हम विकसित बिहार का निर्माण कर रहे, बिहार को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं प्रधानमंत्री। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, पीएम का दौरा बिहार के लिए लाभकारी होगा। बैठक में तैयारियों पर चर्चा हुई। जेडीयू सांसद संजय झा बोले, पीएम के दौरे को लेकर बिहार की जनता उत्साहित। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, 3 करोड़ लीटर से अधिक शराब आने के बाद भी पुलिस दोषी नहीं तो फिर बिहार में कौन कर रहा तस्करी। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अटैक। कहा, लालू परिवार के कारण ही बिहार में शुरू हुआ पलायन, जंगल राज के कारण लोग बिहार से बाहर गए। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बिहार के मंत्री नितिन नवीन, बिहार के किसी व्यक्ति से पूछिए, कहेगा लालू परिवार की वजह से बिहार बर्बाद हुआ। नीतीश के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, एनडीए चुनाव लड़ेगी, बीजेपी जेडीयू का एलजेपी के अकेले की लड़ाई नहीं, सब मिलकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी कर रहे। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली पर अशोक चौधरी का अटैक। बोले, उनकी रैली और उनकी इज्जत दोनों खराब हुई। पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल लीडर में अंतर होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बोले, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक की तरह, पैसों का लालच देकर मजबूर गरीबों का धर्म बदलवाया जाना गुनाह। महादेव बैटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ साजिश के आरोप पर विष्णुदेव साय का जवाब। कहा, यह आरोप गलत, एक नहीं अनेक घोटालों में उनके लोग जेल में हैं। नैनार नागरेदन बने तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष। चेन्नई बीजेपी दफ्तर में पार्टी की मीटिंग के बाद नाम का ऐलान। 2026 में राज्य में कमल खिलाने की चुनौती। बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन पर बोले सीएम स्टालिन, जनता विश्वासघाती गठबंधन को सबक सिखाएगी। झारखंड के रामगढ़ में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, ईवीएम सेफ है, छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर क्षत्रिय करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन। स्वाभिमान रैली में लाठी डंडे और तलवारों से लैस होकर 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उग्र हुई करणी सेना, पुलिस की बात मानने से इनकार, सीधे सरकार से बातचीत की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी, मंच पर चढ़कर हंगामा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर करणी सेना में आक्रोश। सपा सांसद के घर बाहर पुलिस का पहरा। राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, उनके बयान से राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हुई, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, करणी सेना नहीं बीजेपी की सेना है, आगरा में जो हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार। भारत दौरे पर इटली के डिप्टी पीएम एंटोनिया ताजानी
दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। सीएम योगी के आदेश, पूरे यूपी में राजकीय सम्मान के साथ मनाई जाएगी अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को छुट्टी घोषित। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के एक जेसीओ शहीद, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। भारत विरोधी भावना से भरा था तहोवर राणा, पहले दिन की पूछताछ में खुलासा, साजिद मीर, मेजर इकबाल और दूसरे आईएसआई एजेंट से पाकिस्तानी सेना की वर्दी में ही मिलता था तहोवर। पाकिस्तानी सेना की वर्दी के प्रति बहुत प्रभावित था तहोवर। सेना छोड़ने के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा और हुजी जैसे आतंकी संगठनों के शिविरों से जुड़ा रहा। पूछताछ में एनआईए अफसरों को दी जानकारी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक तहोवर राणा ने भारत प्रवास के दौरान डेविड हेडली के मुस्लिम धर्म और पाकिस्तानी मूल को छिपाया। बिजनेसमैन और मिलिट्री कम्युनिटी में घुलने मिलने में हेडली की मदद की। तहोवर राणा का एक मिस्ट्री गवाह से आमना सामना कराने की तैयारी में एनआईए सूत्रों के मुताबिक इसी मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। तहोवर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, तहोवर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें पीएम मोदी को कोई श्रेय नहीं जाता है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन, एजेएल की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली के लाल किले पर सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का मंचन, 250 से ज्यादा कलाकार ले रहे हैं हिस्सा, 14 अप्रैल तक होगा मंचन। एमपी सरकार ने विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम किया है आयोजित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। सीएम मोहन यादव, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। वक्फ कानून बनने के बाद पहली कार्रवाई हुई। बिहार में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पुलिस की छापेमारी, रंगदारी के आरोप में पुलिस ने की रेड। पटना पुलिस ने एसटीएफ और एटीएस के साथ मिलकर छापा मारा, 10.5 लाख कैश, 77.5 लाख के ब्लैंक चेक बरामद किए। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, कहा स्कूल कॉलेजों के नाम का साइन बोर्ड मराठी में लिखना अनिवार्य हो। फिर से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बने सुखबीर सिंह बादल, पिछले साल अकाल तख्त से तनख्या घोषित किए जाने के बाद दिया था इस्तीफा। देश भर में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। हनुमान जयंती पर यूपी के संभल में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अयोध्या में भी हनुमान जयंती पर उमड़ी भक्तों की भीड़, सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। हनुमान जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राचीन हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा बजरंगबली सभी को खुद के जैसा सेवा और समर्पण की शक्ति दें। पटना के महावीर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और दर्शन किए। कलबुर्गी के कोरांटी हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता, हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ओडिशा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पुरी में प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। सीएम मोहन चरण मांझी भी रहे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिर अपना काफिला रोका, गाड़ी से उतरकर कार सवार एक शख्स से हाथ जोड़कर विनती करती दिखी सीएम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुख्यमंत्री की कार सवार शख्स से सड़क पर गाय को रोटी फेंककर ना खिलाने की अपील, कहा इससे दूसरों के जीवन को खतरा हो सकता है, आप रोटी खिलाना चाहते हैं तो गौशाला में जाएं। देश की जानी मानी कथक डांसर और नृत्य गुरु पद्म विभूषण कुमुदनी लाखिया का निधन, 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, मोहाली में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गे गिरफ्तार, गोल्डी की करीबी रवि नारायण गढ़िया मुठभेड़ में घायल। नाकेबंदी के दौरान पुलिस के रोकने पर भागे अपराधियों की गाड़ी कुछ दूरी पर पलटी, सरेंडर के लिए कहने पर पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। लखनऊ के महिला गांव में पुलिस टीम पर हमला, गांव वालों ने पुलिस पर ईंट पत्थर चलाए, कई जवान घायल, कई अधिकारियों के सिर फूटे। गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल, मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को पकड़ा, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। बच्चों ने की थी मां को बचाने की कोशिश, वारदात के बाद से आरोपी फरार। मोतीपुर के जिंगवा गांव की घटना। आंधी तूफान के कारण किसानों को भारी नुकसान, हरियाणा के भिवानी में गेहूं की फसल बर्बाद, सरसों की उपज भी खराब हुई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 के पास पुल टूटने से आवाजाही ठप, सैकड़ों लोग फंसे, दोनों ओर गाड़ियों को निकाला। नागपुर में एल्युमिनियम फैक्ट्री में विस्फोट से लगी भीषण आग, दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखा, हादसे में 5 की मौत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सड़क हादसा, छात्रों को पिकनिक पर ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक छात्रा की मौत, 15 घायल। दिल्ली में आंधी तूफान से उड़ानें प्रभावित, कल और आज 350 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई। यूपी के हापुड़ में आम के व्यापारियों को हुआ नुकसान, तेज हवा की वजह से आम टूटे।
हरियाणा में भी आंधी तूफान ने बढ़ाई किसानों की टेंशन। भिवानी में गेहूं और सरसों की फसल तबाह। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। देश भर में यूपीआई सर्विस करीब 3 घंटे डाउन रही। यूजर्स को पेमेंट करने में आई दिक्कत। 20 दिन में तीसरी बार आई परेशानी। इस हफ्ते सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 2,339 रुपए बढ़े दाम। 93,353 प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। इस हफ्ते चांदी की कीमत में भी उछाल। 1 किलो चांदी की कीमत 92,929 रुपए हुई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स ने जारी किया आंकड़ा। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने बल्ले से फिर दिखाया दम। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ जड़ा आईपीएल का 22वां अर्धशतक। आईपीएल सीजन 18 का लगाया दूसरा अर्धशतक। 60 रन पर आउट हुए शुभमन गिल। शुभमन गिल के अलावा लखनऊ में साई सुदर्शन ने दिखाया बल्ले से जलवा। आईपीएल सीजन 18 में जड़ा 5वां अर्धशतक। साई सुदर्शन के आईपीएल करियर का यह 10वां अर्धशतक। 56 रन बनाकर साई लौटे पवेलियन। आईपीएल के 28वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भिड़ंत 13 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच बराबरी की टक्कर। बेंगलुरु और राजस्थान की 31 बार टक्कर। 15 मैच आरसीबी ने जीते। 14 मैचों में राजस्थान ने मारी बाजी। 3 मैचों का नहीं निकला नतीजा। 13 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच मैच। अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल में अपने सभी 4 मैच जीते। आईपीएल के इतिहास में 35 बार हुई है दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस की लड़ाई। 16 बार दिल्ली को मिली जीत। 19 बार मुंबई ने दिल्ली को हराया।